हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल केमिस्ट्रीडिया पर। ठीक है ना। आज मैं आप लोगों की एक जो बेसिक सी समस्या है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और वो समस्या ये है कि अपन मतलब केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं जो बोर्ड के पेपर में, उनको अपन सॉल्व कैसे करें। ठीक है ना। तो चलो इस बात के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, अगर मैं किसी भी न्यूमेरिकल को अगर मैं करने जा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को आनी चाहिए वो चीज़ है कि मैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करना सीखूँ। क्या सीखूँ मैं? डेटा कलेक्ट करना। अब भाई बात यह है कि भाई डेटा अपन कलेक्ट कैसे करेंगे। तो डेटा कलेक्ट करने का ये है कि देखो, काफ़ी सारी वैल्यूज़ वगैरह तो ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको क्लियरली दे रखा होता है कि मतलब यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू आपकी चुंबकीय क्षेत्र की है, या ये वैल्यू आपके वैद्युत क्षेत्र की है, या इतने कूलाम का आपका आवेश है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको दे रखी होती हैं। वो अगर नहीं दे रखी हो तो उसको पहचानने का फिर दूसरा तरीका है। वो दूसरा तरीका कौन सा है कि या मतलब आपको वहाँ पर उनकी जो यूनिट्स वगैरह हैं वो दे रखी होंगी, जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स वगैरह दी जाती हैं। अगर यूनिट्स वगैरह दी गई हो तो आप उन यूनिट से आराम से उसको पहचान सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। अगर आपको डेटा वगैरह पहचानना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा आपको, कि आपको डायरेक्टली दे रखा होगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ऐसे कि डायरेक्टली दे रखा होगा। है ना। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे आपसे सीधा बोल दिया है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है या फिर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है, इस तरह से मतलब उस बिल्कुल क्लियर बोलेगा। ठीक है ना, जैसा भी होगा। और दूसरा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका ये है जो अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला तरीका ऐसा है कि अगर आपको मतलब इस तरीके में अगर आपको थोड़ा सा अगर मतलब कोई वैल्यू अगर इस तरह से नहीं दे रखी हो तो ये वाला तरीका हमेशा वैलिड है। और वो कैसे, कि आप उनके ऐसे यूनिट्स वगैरह देख लोगे, या बोलें तो यूनिट देख कर, यूनिट देख कर। ठीक है ना। ये दो तरीके हैं आपको क्वांटिटी वगैरह पहचानने के। अब उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको फिर यहाँ पे जो आपसे पूछा है, मतलब जिसकी वैल्यू आपसे निकलवाना चाह रहा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ से पूछ क्या रहा है। अगर वो चीज़ अगर आपको पता है तो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद में आप लोग क्या बोलते हैं उसका फॉर्मूला लिखोगे। है ना। तो तीसरा स्टेप क्या आपके पास, मतलब दूसरा स्टेप ही है। तो दूसरा स्टेप है आपके, मतलब ये तो पूरा मिला के एक ही स्टेप, फर्स्ट स्टेप है अपने पास में। सेकंड स्टेप अपने पास में क्या है कि भाई साहब अपने को यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखना है जो आपसे पूछ रखा है। तो आप क्या लिखने वाले, फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि देखो, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ना उसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भाई साहब आपको ये वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करो, इस तरह से निकालो। पर मैं ये अगर ये बोलूँ कि जैसे फिजिक्स के पेपर में जैसे आपके 20-22 नंबर के जैसे न्यूमेरिकल वगैरह बनने वाले हैं, तो उसमें क्या रहता कि मतलब अगर उसमें 10, 15, 20 नंबर के न्यूमेरिकल बनने तो उसमें कम से कम 5-6 नंबर के न्यूमेरिकल तो ऐसे होने वाले हैं कि जिनमें आपको कोई ना कोई मतलब चीज़ हिडन रूप में दे रखी होगी। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपको उसको उसको कहीं ना कहीं से फाइंड करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम तो वही है ना भाई कि अपने डेटा कलेक्ट किया है। तो अगर आपको जैसे मैं बोलूँ आपसे कि जैसे आपके पास में जैसे कोई चार्ज है, अगर वो आपके किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर जैसे प्रवेश कर रहा है तो उस पर वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बल लगा रहा है, तो उसका फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ रखा है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके पास में। अब आपको पता है कि भाई साहब अगर बाई चांस मान के चलो आपको बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो आपसे फोर्स पूछा हुआ है, तो भाई साहब आपको उसने बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, इनडायरेक्टली आपको दे रखी होगी। कैसे दे रखी होगी कि जैसे बी का आपको कोई ना कोई ऐसा मतलब वैल्यू वगैरह दे रखी होगी जिससे आपका बी आराम से कैलकुलेट हो जाए। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आपने यहाँ पे गिवन डेटा लिखा है उस जगह पे आप वहाँ से पहचानोगे भाई यहाँ पे बी का ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी को, उसके बाद में मैं यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करूँगा, उसके बाद मेरे पास में क्या निकल के आएगा, फोर्स निकल के आएगा। ठीक है ना। तो भाई ये तरीका अपने पास में न्यूमेरिकल वगैरह करने का। अच्छा देखो, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह करें तो मतलब अपने पास में मतलब ये मान लो मेरे हिसाब से देखा जाए तो वैसे 3 स्टेप होते हैं, वैसे देखा जाए तो 4 स्टेप, सॉरी 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो देखो 4 स्टेप कौन से, पहला है अपने पास में गिवन डेटा लिखो। ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज अपने पास में क्या है, फॉर्मूला। ठीक है। अब तीसरी चीज अपने पास में क्या है कि अपन भाई उसको कैलकुलेट करने वाले हैं, तो अपन बोले तो कैलकुलेशन। और चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है अपने पास में, चौथे नंबर पे अपने पास में आंसर। ठीक है ना। और वो भी यूनिट सहित।
चलो इस बात को हिंदी में लिख देते हैं, यूनिट सहित, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये अपने पास में 4 मतलब अपने पास में स्टेप रहेंगे किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। पहले में अपने को उसका गिवन डेटा लिखना, मतलब ये मैंडेटरी स्टेप है अपने पास में, मतलब वो फिक्स स्टेप है कि आप सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिखने वाले हो, उसके बाद में फॉर्मूला लिखने वाले हो जो क्वांटिटी जो आपसे पूछ रखी है उसके लिए, तो उसके बाद में आप उसको कैलकुलेट करने वाले हो, वैल्यू वगैरह पुट अप करके, उसके बाद लास्ट में देंगे आंसर, आंसर के साथ में लिखेंगे अपने यहाँ पर उसका यूनिट, जो कुछ भी उसका यूनिट बनता है उस तरह से, ठीक है ना। तो भाई इस तरह से अपने को न्यूमेरिकल करनी है, चाहे आपकी फिजिक्स हो या आपकी केमिस्ट्री हो, जो कुछ भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो आप उसमें अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछ रखा है तो आपके पास में स्टेप रहने वाले ये, और करोगे कैसे, तो सबसे पहला काम ध्यान रखना अपना कि भाई सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरे को डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे अपन, डेटा कलेक्ट करने के अपने पास में 2 तरीके हैं, या तो आपको डायरेक्टली दे रखा होगा या फिर आप उनके जो क्वांटिटी दे रखी उनके यूनिट्स वगैरह उनसे पहचानेंगे आराम से। तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पर बनाएंगे पहले पूरा डेटा बनाने के बाद फिर उसने जो कुछ भी पूछा है आप उसके यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं फॉर्मूला लिखोगे। अगर आप उसके फॉर्मूले में कोई चीज़ हिडन अगर आपको दिख रही है तो वो आपके डेटा में आपको मिल जाएगा कि भाई जो हिडन डेटा है वो आपको वहाँ से फिर दिखेगा कि भाई यहाँ से मैं इसको निकालूंगा, पहले वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, फिर उसके बाद में फिर इस वाले जो अपना मेजर फॉर्मूला है जहाँ से अपने मतलब आंसर निकल के आ रहा है उस जगह पर फिर उस वैल्यू को पुटअप करेंगे, उसके बाद अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से मतलब आपकी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आपकी मतलब सॉल्व हो जाएंगी, आराम से अपन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको देखो एक चीज़ और बताएं, आपको अगर कोई जैसे बोले न्यूमेरिकल अगर कोई थोड़ा सा मतलब घुमा के दे रखा होता है, तो घुमा के दे रखा है तो बेटा आपको उसके लिए आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। घुमाने का मतलब है कि वो आपसे मतलब आपके जो बेसिक्स वगैरह उन्हें मतलब चेक करना चाहता है कि भाई आप जो एग्जाम है वो चेक करना चाह रहा है कि भाई आपको बेसिक्स वगैरह पता है कि नहीं पता, आप इसको किस तरह से इसको पुटअप करने वाले हो, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में मतलब न्यूमेरिकल वगैरह करने का तरीका। और जैसे आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है तो उससे पहले मतलब मैं आपके लिए मतलब ये डालने वाला हूँ कि भाई साहब आपके लिए कौन से वाले जो टॉपिक्स हैं वो इस सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आपकी फिजिक्स हो या आपकी केमिस्ट्री हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मतलब इस चैनल को आप लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है।